वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज मैं जिस बात पे चर्चा करने जा रहा हूं, वैसे तो मेरी इच्छा थी नहीं इस बात पे चर्चा करने की, क्योंकि लगभग 3 महीने हो चुके हैं और मैंने इस बात को लेके कोई विशेष चर्चा नहीं की। हालांकि कई लोगों ने इस चीज़ को लेकर बहुत ही पब्लिसिटी पाने की कोशिश की, पर मैंने इस बात को लेकर कोई विशेष चर्चा नहीं की है। लेकिन अंततः जब इतना कुछ मेरे सामने हो रहा है और प्रत्येक दिन मैं न्यूज़ में नए नए षड्यंत्र देख रहा हूँ, तो मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए आज मैं इस बात को लेकर आप लोगों के सामने चर्चा करने आया हूँ। चर्चा का विषय ये है कि सुशांत सिंह की हत्या हुई या आत्महत्या उन्होंने की। तो वैसे तो यदि उनकी कुंडली को देखा जाए तो बहुत से तथ्य वहीं पर क्लियर हो जाते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में यहाँ उनकी कुंडली की चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करना अभी मुझे सही नहीं लग रहा है। यदि आप लोग कमेंट में बोलेंगे कि हाँ, आप उनकी कुंडली के बारे में भी विस्तृत जानकारी दें, तो मैं किसी और वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा, पर इस वीडियो में मैं उनकी कुंडली को लेकर चर्चा नहीं करना चाहता विस्तृत रूप से। हालांकि मैंने जो भविष्यवाणी की, अर्थात जो भी तथ्य मैंने देखे उनकी जन्म कुंडली में, उन तथ्यों को आधार मानते हुए ही मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। लेकिन उनकी कुंडली की विशेष रूप से चर्चा कभी और कर लूँगा यदि आप लोग चाहेंगे, अन्यथा विशेष रूप से चर्चा करना मुझे उचित नहीं लग रहा है। मैंने जो देखा है वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से ज़्यादातर ये बन रहा है कि उन्हें विश्वासघात मिला है और बहुत बड़ा विश्वासघात मिला है। अब रहा विश्वासघात, तो विश्वासघात देखिए, यहाँ पे विश्वासघात कई तरह के होते हैं। प्रेम में विश्वासघात हो सकता है, दोस्तों से विश्वासघात हो सकता है, या जो लोग उसके आसपास रहते हैं उन लोगों से विश्वासघात हो सकता है। तो ये बात तो तय है कि उनकी आत्महत्या नहीं हुई, अर्थात उन्होंने आत्महत्या नहीं किया है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ ये बात भी सही है कि वो कहीं ना कहीं किसी तरह से असंतुष्ट थे अपने जीवन से। लेकिन जीवन से असंतुष्ट होना उनकी जन्म कुंडली में दिखता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आत्महत्या करेंगे। असंतुष्टि कई कारणों से हो सकती है। फिल्म वाले नेपोटिज्म वहां पर उनके साथ कर रहे थे। जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कर रही थी, या उनके मित्रगण कोई भी ऐसा कर सकते हैं। किन्होंने किया, इसकी ज्यादातर संभावना क्या है, ये मैं अपनी अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन इस वीडियो में ये चर्चा है कि वो एक तरफ से प्रताड़ित नहीं थे, अर्थात किसी एक लोग से प्रताड़ित नहीं थे, वो कई लोगों से प्रताड़ित थे और उन्हों के साथ विश्वासघात किसी बहुत ही करीबी लोग ने किया है। और सबसे बड़ी बात कि वो ऐसा कुछ जान गए थे जो वो सबसे छुपाना चाहते थे और जिनका भय
उनके मन में सदैव से था। और जहां तक रिया चक्रवर्ती की बात आती है तो उन्होंने कभी भी सुशांत से प्रेम नहीं किया। वो एक किसी न किसी तरह प्लांट की हुई, अर्थात जिस तरह किसी को भी प्लांट किया जाता है कहीं, उसी तरह उन्हें भी प्लांट किया गया था इन पर नजर रखने के लिए। और वो निश्चित रूप से किसी और के संपर्क में थी और उन्हीं के इशारों पर ये सब कुछ हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा खुलासा है, वो ये है कि इस कांड में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, वो राजनीतिज्ञ भी हो सकता है, वो अभिनेता भी हो सकता है, और कोई ऐसा हो सकता है जो इन दोनों को कंट्रोल कर रहा हो, तथा कोई बहुत ही बड़ा माफिया गिरोह भी हो सकता है। लेकिन ये सब लोग जो भी अभी पूछताछ में हैं, इन सब का तो हाथ निश्चित रूप से है। ये उनकी जन्म कुंडली में क्लियर दिखता है कि इन लोगों का हाथ और इनमें से कुछ विशेष लोगों का हाथ तो निश्चित रूप से है। लेकिन मुख्य रूप से जो ये कार्य कराया गया है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, जिनका छुपाने के लिए ही मुंबई पुलिस ने इतने दिनों तक सीबीआई को ये केस नहीं दिया। तो ऐसा हो सकता है कि ये केस सुलझ तो जाए, लेकिन क्योंकि मुंबई पुलिस बहुत सारी बातों को छुपा चुकी है, ऑलरेडी बहुत सारे सबूत मिटाए जा चुके हैं, ऐसा हो चुका है, तो ऐसा करने के कारण बहुत हद तक ये संभावना है कि जो मुख्य है, जिसके इशारे पे ये सब हुआ है, वो किसी न किसी तरह बच निकले। हालांकि रिया चक्रवर्ती और जो उनके घर के स्टाफ हैं, उनको तो दंड मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक ही तरीका है जो कि अभी दृष्टिगोचर हो रहा है, वो यही है कि रिया चक्रवर्ती से कड़ी पूछताछ की जाए, तभी यह सामने आ पाएगा कि वो बड़ा व्यक्ति कौन है जिसके इशारे पे ये सब कुछ हुआ है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम लोगों को इससे जुड़े रहना है और उनका साथ देना है। जो सही आरोपी है उसको तो दंड मिलना ही चाहिए, और बाकी ये जो बिछाए हुए उनके बहुत तरह के प्यादे हैं, इनको तो दंड मिलेगा ही, लेकिन उनके साथ साथ मुख्य आरोपियों को भी दंड मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में मैं फिर चर्चा करता हूँ।